हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानदीएस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय। जैसे कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आपका आपका लॉर्ड लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ा, लॉर्ड क्या है आपके लिटन के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल कब से कब तक था, लॉर्ड जो डफरिन है वो भारत के वायसराय कब से कब तक थे? तो 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन के भारत के वायसराय थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में क्या है, सबसे पहले तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ ना। यही बस इंपॉर्टेंट है कि जो लॉर्ड डफरिन के जो जब वायसराय थे, तो तृतीय क्या है आपका, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में युद्ध क्या है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से आपका 88 ईस्वी में बर्मा के कहा आपका आधुनिक नाम क्या है, बर्मा, आधुनिक नाम क्या है, म्यांमार। तो बर्मा के कोनबोंग राजवंश और क्या है ब्रिटिश भारत किसके बीच हुए? बर्मा के कोनबोंग राजवंश और ब्रिटिश भारत के मध्य हुआ, जिसमें क्या है ब्रिटिश भारत की जीत हुई, ये देखिए। और बर्मा भारत का हिस्सा बन गया, फिर क्या है आपका बर्मा भारत का हिस्सा बन गया ना, एक भाग बन गया और बर्मा भारत का हिस्सा बन गया। डफरिन के कार्यकाल में, ये इंपॉर्टेंट है आपका, डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को कहा बंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? आपके बंबई में की गई थी। दो ही लॉर्ड डफरिन के जो शासनकाल के दो ही महत्वपूर्ण घटना थी। एक तो आपका तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और दूसरा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बंबई में 1885 में ना। ये 28 दिसंबर 1885 में बंबई में हुई थी। इसके अलावा हम और क्या जानकारी और क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, यानी भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ से और कब से शुरू प्रारंभ हुआ। तो देखते हैं, सबसे पहला है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के कहा आपका मुंबई के गोकुल दास, ये देखिए आपका गोकुल दास तेजपाल का संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का जो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को क्या है मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में सबसे पहला अधिवेशन हुआ था, कॉलेज में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता, जो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता किसने की थी? आपका कोलकाता हाई कोर्ट के बैरिस्टर, ये आपका कोलकाता हाई कोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। देखिए, एग्जाम में ऐसा क्या पूछता है कि जो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो है आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कहा हुआ था ये आपका 1885 में आपका गोकुल दास 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हो गया आपका 27 से 28 दिसंबर 1887 को। कहाँ की गई थी? आपका मद्रास में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने की थी। कहाँ की थी? आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आपका 27 से 28 दिसंबर 1887 को कहा मद्रास में आयोजित किया गया था। और जो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष कौन थे? आपका सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ना, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? चौथा अधिवेशन 28 से 29 दिसंबर 1888 को कहा इलाहाबाद, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। अभी जो नया नाम है वो है आपका प्रयागराज ना, इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपका किसने की थी? जॉर्ज यूल ने आयोजित की। जॉर्ज यूल जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, सबसे पहले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन, ये आपका 12वां अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर को क्या 1896 को क्या है
कलकत्ता, आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता क्या है, रहीमतुल्ला, ये आपका दिख रहे हैं ना, रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। ये आपका 12वां अधिवेशन था। उसके दरअसल इस अधिवेशन में क्या है, जो इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम, आपका क्या है, वंदे मातरम गाया गया है ना, वंदे मातरम गाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन। ये आपका 22वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1996 को कलकत्ता में आयोजित किया गया ना। इसकी अध्यक्षता क्या है, दादा भाई नौरोजी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में पहली बार जो क्या है, कौन से अधिवेशन में, आपका 22वां अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ये आपका स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद है आपका 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन 26 से 27 दिसंबर 1960 कब हुआ था, आपका 1960 में सूरत में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता जो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष। ये आपका रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, यानी इस 23वें अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। उसके बाद है आपका 24वां, यानी 24वां अधिवेशन 29 से 30 दिसंबर, कहाँ 29 से 30 दिसंबर 1908 को मद्रास में, कहाँ किया गया, आपका मद्रास में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता थे जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आपका डॉक्टर रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कौन से, आपका 24वां अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान, देखो संविधान का निर्माण किया गया था। किस अधिवेशन में, आपका 24वां अधिवेशन में 29 से 30 दिसंबर 1908 को मद्रास में जो आयोजित हुआ था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था और इस अधिवेशन में ही सबसे पहले संविधान का निर्माण किया गया था ना। उसका कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 29 से आपका 29 दिसंबर 1917 को कलकत्ता में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता थी एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद है प्रथम महिला अध्यक्ष की गई थी। उसके बाद कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 28 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर, ये आपका कानपुर में आयोजित किया गया था। जो अध्यक्षता थे श्रीमती सरोजनी, ये आपका श्रीमती सरोजनी नायडू थी। प्रथम, ये देखिए हमने जो एनी बेसेंट थे प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, आपकी सरोजनी नायडू ना, प्रथम भारतीय महिला के द्वारा की गई थी। तो ये था हमारे कुछ भारतीय अधिवेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कुछ प्रमुख अधिवेशन थे। इसमें और भी आगे बहुत सारे पार्ट है, लेकिन मैंने आपको जो कुछ प्रमुख जो अधिवेशन है उनके बारे में पढ़ाया था। चलिए हम एक बार फिर से फास्ट रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय। जैसे हम पिछले क्लास में क्या पढ़ा, आपका लॉर्ड रिपन के बारे में, तो हम पढ़ रहे हैं अभी लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन कब से कब तक भारत के वायसराय थे, आपका 1884 से 1888 तक ये भारत के वायसराय थे। इनके शासनकाल में जो प्रमुख घटना क्या क्या थी और जो इन्होंने क्या क्या अपने शासनकाल में क्या क्या भारत में सुधार किए, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए लॉर्ड डफरिन के जो कार्यकाल में, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ ना, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध क्या है, 1885 से 88 में बर्मा के कोनबोंग, यहाँ आपका बर्मा के कोनबोंग राजवंश और ब्रिटिश अंग्रेज और ब्रिटिश भारत के मध्य हुआ था, जिसमें क्या है ब्रिटिश भारत की जीत हुई थी। किसकी हुई थी, जिसमें ब्रिटिश भारत की जीत हुई थी। और बर्मा, और क्या, जो बर्मा ये बर्मा देख रहे हैं ना, बर्मा भारत का हिस्सा बना लिया गया था। डफरिन के कार्यकाल में, किसमें, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, ये आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ हुई थी, आपका बंबई में की गई थी। उसके बाद कुछ भारतीय दो ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक तो आपका तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और दूसरा है आपका क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, 29 दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ, बंबई में की गई थी। तो लॉर्ड डफरिन के जो शासनकाल में बस ये दो ही इंपॉर्टेंट, लेकिन हम कुछ इनके शासनकाल कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया ना। उसके जो इसकी अध्यक्षता कोलकाता, किसकी अध्यक्षता? आपका पहला पहला भारतीय राष्ट्रीय में पहला अधिवेशन की अध्यक्षता कोलकाता हाई कोर्ट के जो बैरिस्टर कोर्ट है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1887 को मद्रास में आयोजित की गई थी, जिसके प्रथम इस अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयबजी भी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने की थी ना। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 28 से 29 दिसंबर 1888 को आपका इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, जिसका भी वर्तमान नाम क्या है? आपका प्रयागराज है ना। इसकी अध्यक्षता क्या है? जॉर्ज यूल। किसकी अध्यक्षता? इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ने के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1896 को कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में पहली बार क्या वंदे मातरम गाया गया था ना, पहली बार आपका वंदे मातरम गाया गया था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन, जो 27 दिसंबर 1906 को कलकत्ता में आयोजित किया गया था, और जो इसकी अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार, जो दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया ना, स्वराज्य शब्द का प्रयोग। 23वां अधिवेशन 26-27 दिसंबर 1907 में क्या सूरत में आयोजित किया गया। अध्यक्षता आपका रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन इसी काल में हुआ था। कौन से? आपका 23वां अधिवेशन में ना। उसका 24वां अधिवेशन 29 से 30 दिसंबर 1908 को मद्रास में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान, ये आपका संविधान का निर्माण किया गया था। उसके बाद कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 29 दिसंबर 1917 को कलकत्ता में आयोजित किया गया था। उसके बाद है जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस का जो 41वां अधिवेशन 28 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थी? आपके श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जो क्या है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी के द्वारा की गई थी। तो ये था हमारे आज लॉर्ड डफरिन के शासनकाल। तो आज की क्लास में बस इतनी। अगर मेरी क्लास पसंद आपको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ओके, थैंक यू।